नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप सभी को अगर पीछे के प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने हैं तो आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाइए। वहां प्लेलिस्ट में आपको पीछे की क्लासेज भी मिल जाएंगी, साथ में हरियाणा जीके की भी आपको जो 20-22 क्लासें हो चुकी है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को हर रोज़ क्यों लेोगे। देखो दोस्तों, हर रोज लेने का एक फायदा है, जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे वहां, तो आप उन्हें ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे? क्योंकि यहाँ आपके जो क्वेश्चन लेके आता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, साथ में नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर होते हैं। मैं हर रोज 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे याद करने का तरीका ना वो अच्छा हो जाता है हर रोज, जैसे कि वो तैयार हो जाते हैं। 10-10 क्वेश्चन तैयार होंगे एग्जाम से पहले, 1000 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप तुरंत उन 10 क्वेश्चन को लगा दोगे, इतना समय लगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किए, और अगर आप इस वीडियो को या कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज यहाँ आपको एक क्लास कंप्यूटर की मिलेगी, साथ में हरियाणा जीके की भी। ठीक है, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इनपुट डिवाइस है? आराम से देखा करो कि भाई जैसे कि ये आपको ऑप्शन मिल गए, ठीक है, इसके अंदर देखना आप कि जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कीबोर्ड, ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कीबोर्ड होगा, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। जैसे इसमें पूछे तो पेरिफेरल डिवाइस है तो आप घबरा जाते, 3 ऑप्शन होते हैं, एक नहीं होता, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक आपको एक बताना है कि इसमें पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो माउस है, ये भी पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन मदरबोर्ड है ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम श्रवण या मौखिक तरीके से संचार करता है? कंपाइलर, चैटबॉट या इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर? देखो पता है क्या होता है कि ये जैसे कि आपका पूछ रखा है कि भाई जो प्रोग्राम है वो कैसे श्रवण और मौखिक तरीके से संचार करता है, तो ये एक एआई का प्रकार है। एआई का प्रकार है तो क्या होगा, इसमें आपको आपको देखने में लग रहा होगा जो असेंबलर है ये तो लैंग्वेज को चेंज करता है, ठीक है, मशीनी असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है। कंपाइलर भी ऐसे ही करता है, इंटरप्रेटर भी, लेकिन चैटबॉट है ये क्या करता है, श्रवण या मौखिक तरीके से संचार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीबीएमएस में डेटा को डेटाबेस ऑब्जेक्ट में संग्रहित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है? फाइल कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, रिकॉर्ड्स या फोल्डर? देखो इसके अंदर जब आप ये आरडीबीएमएस में जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको संग्रहित जब करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे जैसे इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेबल, ठीक है। क्योंकि फाइल एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जब वो आरडीबीएमएस के अंदर जो डाटा को संग्रहित करते हैं एक जगह तो उसे कहा जाता है टेबल के अंदर संग्रहित किया जाता है। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग भाषा है? देखो इसमें ये वाक्य आपको लैंग्वेज देखने से पता चल रहा होगा कि भाई कौन सी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन एआई की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया है इसके अंदर। तो एआई की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एचटीएमएल तो नहीं होगी, सीएसएस भी नहीं होगी, एक्सएमएल भी, तो प्रोलॉग है वो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटाबेस में डेटा तालिकाओं को कॉलम में कुशलतापूर्ण व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलेशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन या फिर इनक्रिप्ट या फिर नॉर्मलाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तालिका में रिकॉर्ड्स को एक अद्वितीय पहचान देने के मदद करता है? जैसे कि इसमें पूछ रखा है मेनली कि भाई जो जैसे तालिकाओं में रिकॉर्ड्स जो हम लगाते हैं उसमें एक अलग से पहचान देने के लिए
कौन सा मतलब कि इसमें काम आता है, फॉरगिन की होता है, प्राइमरी कंसर्ट होता है, या फिर यूनिक वैल्यू होता है, इंडेक्स होता है। अब आप सोचोगे अलग से पूछ रखा है तो यूनिक लगा दें, लेकिन भाई यूनिक वैल्यू लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इंडेक्स भी नहीं होगा। इंडेक्स तो जो कंप्लीट स्टार्टिंग में होता है वो हो जाता है, लेकिन फॉरगिन की भी नहीं होगा, इसमें होगा प्राइमरी। इसको प्राइमरी की भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर तकनीकी और डेटाबेस से डेटा को आसानी से प्राप्त करने, सम्मिलित करने और प्रतिबंधित करने में मदद करती है उचित सुरक्षा उपयोग के साथ? ये देखो, इसका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, कंपाइलर और स्प्रेडशीट। कोशिश क्या करो, आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालने की, साथ में आप अपना 10 में से देखा भी करो कि भाई मेरे 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप अपने उसमें कमेंट बॉक्स में डाला करो कि 10 में से मेरे 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए। धीरे धीरे अगर आप हर रोज ये क्लास लेोगे तो एक दिन आपके 10 में से 10 ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सी प्रोग्रामिंग में अंकगणितीय संचालन करते समय सभी कैरेक्टर वेरिएबल को किस डेटा में टाइप वह परिवर्तन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, नहीं देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्लोट, डबल, इंटीजर और कैरेक्टर। सोचा करो भाई क्या होगा इसका, जैसे फ्लोट भी नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, कैरेक्टर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोशिश यही करा करो कि भाई आप अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ा करो, फिर उसके आंसर देने की कोशिश करा करो खुद से। इसका 10th क्वेश्चन आज का, यूडीपी डाटाग्राम की न्यूनतम लंबाई क्या होती है? ये बाइट्स में दिया हुआ है, ठीक है। बाइट्स में दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16। तो इसका जो यूडीपी का डाटाग्राम होता है इसका राइट आंसर होगा 8 बाइट्स, ठीक है, 8 बाइट्स। ओके, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई डाउट हो तो कोई आप कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।